औरंगजेब अच्छा शासक हो सकता है? शर्म की बात है यदि कोई सांसद पार्लियामेंट मेंबर होने के बाद ऐसा बयान देता है। वादियों को तो सपने में भी सांड आते हैं। पार्क नहीं बनवा रहे हैं क्या? क्या गौशाला ही बनाएंगे? इत्र पार्क नहीं बनवाओगे क्या कोई कि खुशबू आए? ये इत्र पार्क जो बनाते हैं ये उन्हीं को उन्होंने मंदिरों को तोड़ने का काम किया, सनातन धर्म को विलुप्त कराने के लिए पूरी ताकत लगाने का काम किया। महाराणा सांगा तो वो वीर योद्धा था जिसने एक टांग पर एक हाथ से और एक आंख से लगातार युद्ध करते रहे। पार्टी के सभी नेताओं को चेताना चाहता हूँ, राणा सांगा इस देश के महापुरुष थे। राणा सांगा ने इस देश के लिए वो किया है जो कोई कुछ कर नहीं और सकता। हिंदुस्तान की राजनीति एक तरह से देखी जाए तो काफ़ी गर्मा-गर्म है, क्योंकि कहीं राणा सांगा के बयान है पर बयान है, और कहीं पर आपने देखा औरंगजेब को लेकर के महान बताया जा रहा है, और कहीं पर अब गौशाला में से, अब गोवंशों में से भी अब कहीं ना कहीं बदबू आने लगी है। तो इसी पर हम तमाम बात करेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे कि दैनिक भास्कर ने एक सर्वे किया गया, और सर्वे के अनुसार जो नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी हैं, उनका कहीं ना कहीं सर्वे में नंबर 1 का स्थान पड़ा और इन्होंने बाजी मारी है। तो इन्हीं से सीधी बात करेंगे, क्योंकि तमाम मुद्दे हैं और देश के मुद्दे हैं, तो इनसे सीधी बात करेंगे। मुकेश जी, हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद आपका विकास जी। मुकेश जी, आपने देखा होगा काफ़ी बयानबाजी हो रही है आजकल की। एक पहले काफ़ी गर्मा-गर्म मुद्दा चल रहा है राणा सांगा को लेकर के, तो विवाद, क्योंकि आपने देखो पूरन सिंह ने ये कहा कि वहाँ पर जो बात करनी चाहिए विकास की, वो बात नहीं की जा रही है और इस तरह की बातें छेड़ी जा रही है। इन्हें क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से महाराजा राणा सांगा जी पे टिप्पणी करने का काम किया है, उनको जो शब्द मैं वो शब्द कह भी नहीं सकता, पार्लियामेंट के अंदर समाजवादी के सांसद ने कहने का काम किया है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं को चेताना चाहता हूँ। राणा सांगा इस देश के महापुरुष थे। राणा सांगा ने इस देश के लिए वो किया है जो कोई कुछ कर नहीं सकता, और जिस तरह से उन्होंने, उनकी मानसिकता जाहिर होती है इससे, क्यों वो, उनके लिए देश सर्वोपरि नहीं है। उनके लिए तो जो आक्रांता थे, जिन्होंने देश को लूटने का काम किया मुगलों ने, वो उनके लिए महान है समाजवादी पार्टी के लिए। और हमारे लिए देश के वो सपूत महान हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान देने का काम किया, इस देश के लिए शहीद होने का काम किया। महाराणा सांगा जैसा योद्धा, महाराणा सांगा जैसा वीर, बिरला कोई माँ पैदा करती है। यदि महाराणा सांगा ना होता तो आज देश में कोई हिंदू ना होता। महाराणा प्रताप जिनके वो दादा थे, महाराणा प्रताप ने पूरे हिंदू समाज के लिए, इस देश के में यदि आज हिंदुत्व है तो महाराणा प्रताप की देन है, महाराणा सांगा की देन है। और जिस तरह से देश के अंदर इन मुगलों ने मंदिरों को तोड़ने का काम किया, सनातन धर्म को विलुप्त कराने के लिए पूरी ताकत लगाने का काम किया। महाराणा सांगा तो वो वीर योद्धा था जिसने एक टांग पर एक हाथ से और एक आंख से लगातार युद्ध करते रहे, लेकिन देश को आज आने नहीं दी है। और ये उनको, उनके बारे में गलत टिप्पणी करने का काम करते हैं। इनको भारत की जनता माफ करने वाली नहीं है। सर, आपने देखा होगा अभी इसके बाद, चलो ये बयान तो अब तक थमा नहीं था, इसके बाद एक और बयान दे दिया कि बीजेपी वालों को दुर्गंध पसंद है, यानी बदबू पसंद है, तो वे गौशाला बनाएंगे। हमें जो है खुशबू पसंद है, तो हम इत्र जो है पार्क बनाएंगे। इस तरह की बात हो रही है। अब इत्र की किसकी बात की? इत्र से किसको संबंध है? क्योंकि इत्र एक उर्दू का शब्द है, तो कैसे देख रहे हैं शब्द को? देखो, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये बयान दिया है, ये बहुत दुखद बयान है। गाय हमारी माँ है, और मैं तो खुद किसान हूँ, और गाय आज भी मेरे घर पे गाय हैं, और कोई ऐसा किसान नहीं जिसके घर पे गाय ना हो, गौवंश ना पालते हो, उसकी पूजा ना करते हो। हमें तो कभी आज तक बदबू आई नहीं, हमें तो खुशबू आती है। और हमारी माँ, हमारी दादी उस गाय के गोबर से, जब हमारे घर में पूजा होती है, उससे लीपते हैं उस स्थान को जहाँ पूजा स्थान जिसको बनाया जाता है। गाय के गोबर से पवित्र कोई चीज नहीं है, उनको उसमें से गंध आती है। गाय के आपने देखा होगा जो रघुवंशी हैं और यादव हैं, ये कृष्ण के वंश से बताए जा रहे हैं, लेकिन कृष्ण जी गो प्रेमी थे। और ये कैसा, ये राजनीति कहाँ तक आज तक जाते देख रहे हैं कि राजनीति में क्या सब कुछ अब खत्म हो जाएगा क्या इस तरह से? देखो, ये सब लोग जो है एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए देश के सनातनियों पर प्रहार करते हैं,
हिंदुत्व पर प्रहार करते हैं। गाय हमारी माँ है। और मैं तो आपने देखा होगा अपनी विधानसभा में एक गौशाला मैंने नकुड़ में नारायणपुर में बनवाई, एक गौशाला मैंने चिल्काने में बनवाई, तीसरी गौशाला अभी धलापड़े में यहाँ बनने जा रही है, चौथी गौशाला के लिए हम लोग जमीन चिन्हित कर रहे हैं सरसावा नगर पालिका की तरफ से जबीरन में। 4 गौशाला मैं अपनी विधानसभा में बनवाने का काम कर रहा हूँ और अगले 2 साल में 2 भी पूरी होगी, 2 पूरी हो चुकी है। तो और हम तो मतलब भाई समझ में नहीं आती बात ये जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बयान दिया है, ये बहुत ही निंदनीय बयान है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। गौ माँ है हमारी, माँ रहेगी हमारी, और गाय माँ के आशीर्वाद से बहुत आगे बढ़ता है वो परिवार। जिसके परिवार में गाय माता होती है वो परिवार बहुत आगे बढ़ता है। तो आप इत्र पार्क नहीं बनवा रहे हैं क्या? क्या गौशाला ही बनाएंगे, इत्र पार्क नहीं बनवाओगे क्या कोई, कि खुशबू आए? ये इत्र पार्क जो बनाते हैं ये उन्हीं को मुबारक, हमें तो गाय माँ मुबारक। अच्छा, एक और चीज कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो है सांड पकड़ने के पैसे खा लिए हैं। ये भी अखिलेश का बयान आया कि सांड पकड़ने के भी पैसे जो है बीजेपी खा रही है। और देखो समाजवादियों को तो सपने में भी सांड आते हैं। लगातार 2012 से लेकर 2017 तक देश के अंदर प्रदेश के अंदर लगातार गौ हत्या होती रही। ये तो धन्य हो प्रदेश की जनता का, इसने योगी जैसे भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। भारतीय जनता पार्टी ने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया और आज प्रदेश में कोई भी गौ माता की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। चलिए, आप तो वहाँ की बात कर रहे हैं, अब लखनऊ की बात थी कि अब एक यहीं के एक सांसद है और वो साफ लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि औरंगजेब एक महान शासक रहा है। औरंगजेब ने बहुत सारी इस तरह के महान शासक की दर्जा दिया गया है। क्या कहेंगे? जिसने हमारे मंदिर तोड़े वो महान शासक था। जिसने अपने बाप को कैद रखा वो महान शासक था। जिसने अपने बाप को पानी तक नहीं दिया वो महान शासक था। वो तो आक्रांता था। उसने पूरे देश के अंदर हिंदुओं के तमाम मंदिर तोड़ने का काम किया। औरंगजेब अच्छा शासक हो सकता है? शर्म की बात है यदि कोई सांसद पार्लियामेंट मेंबर होने के बाद ऐसा बयान देता है। उन्होंने अगर बयान दिया है कि जो सहारनपुर का नाम है माँ शाकुम्भरी के नाम पे कर देना चाहिए और देवबंद का नाम भी चेंज करने की बात कर रहे हैं। तो आपको देखने आया कि हिंदू मुस्लिम की राय जो है वो एकता की बात कर रहे हैं। ये दिखाने के दांत कुछ और है, खाने के दांत कुछ और है। जिसकी विचारधारा औरंगजेब की हो, जो औरंगजेब को अच्छा शासक बताता हो, उसके लिए क्या महत्व हो सकता है किसी चीज का? आप उसकी ये उसकी विचारधारा है। लेकिन राणा संगा पे उनको कोई बयान नहीं आया, जबकि उन्होंने एक बार जीतने के बाद सीधा कहा था कि राजपूत का मैं ऋणी रहूंगा, राजपूत समाज ने मेरा बड़ा समर्थन किया है और मेरे साथ में खड़े हुए हैं मेरे को। लेकिन इस राणा संगा पे कोई बयान नहीं आया उनका अभी तक। ये तो आप उनसे जाके पूछो, क्योंकि वो देश के महान योद्धाओं के, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी देने का काम किया, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने का काम किया, उनके प्रति कुछ उनके मन में कोई भाव नहीं है। उनके तो औरंगजेब है। अच्छा, यानी कि आप माने कि औरंगजेब को ही मान मानने के बाद इस वजह राणा संगा पे कोई बयान नहीं आया? यही होगा। नहीं, तब तो जब तो देखा गया आपने कि राजनीति को उसमें पूरा उन्होंने उस टाइम पे जब चुनाव का टाइम था तो पूरा कहा गया कि राणा समाज का मैं सदा ऋणी रहूंगा, इतने बड़े बड़े वो किए गए। लेकिन उसके बाद में क्या बिल्कुल ही कुछ बयान तो आना चाहिए था ना, इसमें क्या क्या करना तो चाहिए? चुनाव क्या बात गई? मैंने कहा ना कि उनके खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है। अच्छा, एक चीज़ और आप देखो, पूरन सिंह का आपने इंटरव्यू देखा, पूरन सिंह कह रहे हैं कि ये सारे जो है विधायक सांसद सारे एक हैं, 6 रुपए की वही थाली खाते हैं वहाँ पे बैठ के, सारे इकट्ठे खाते हैं 6 रुपए की थाली सांसद में विधानसभा में। और फिर ऐसी वहाँ पर बात करते हैं जातिवाद की। इसे कैसे देख रहे हैं? नहीं, हमारी पार्टी को जातिवाद की बात नहीं करती और जातिवाद देश में होना नहीं चाहिए। और हमारा तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के थीम पे हम लोग काम करते हैं। जातियों में जो बांटना चाहते हैं वो आपको पता है, मुझे पता। जिन्हें गाय के जो है गोबर से बदबू आती है वो जातियों में बांटना चाहते हैं। जो जिन जिन सांसद जी का आप नाम ले रहे हैं उनके जो सुपर हीरो है, औरंगजेब। नहीं, जो सुपर हीरो है जो दिल्ली में रहते हैं, हाँ। वो जातियों की बात करते हैं। ये हमारे योगी जी तो साफ कहते हैं बटोगे तो कटोगे। उनकी बात बिल्कुल साफ है। यदि जातियों में बटोगे तो कटोगे, बचोगे नहीं। हमें एक रहना है, नेक रहना है।
अच्छा, क्या संदेश सेफ होगा रहना है। जिस प्रकार से अभी आप ये दोनों में जो ऐसी तनतनी हो रही है जातिवाद को, क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे? देखिए, मैं सभी बहनों भाइयों से कहना चाहता हूँ कि जाति ब्याह शादी के लिए होती है। राजनीतिक ताकत इकट्ठे रहकर एक रहकर मिलेगी, और जातियों में ये लोग हमें बांटना चाहते हैं। हमें जातियों में नहीं बँटना, हमें एक रहना है और नेक रहना है और सेफ रहना है। तो ये थे नकुड़ से नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी। हमने आपके उनके विचार सुनवाए कि राणा सांगा को लेकर, और काफ़ी जो मुद्दे चल रहे हैं उन पर हमने काफ़ी इनसे बात की है। आपको ये खबर लगी कैसी लगी है? फेसबुक पर देखे तो शेयर कीजिएगा और यूट्यूब पर देखे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।